हाँ जी, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। नहीं, आगे बढ़ूं? अगर हो तो इतना सोचा मत करो और फटाक से बोला करो, हाँ। नहीं तो मैं पूछती हूँ, तुम बोलते नहीं हो, सोचते हो इतने में तो मैं बोल देती हूँ आगे बढ़ू, तो जो बोल रहे हैं वो भी नहीं बोलते हैं। फास्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29A। इन अ क्रिकेट मैच, क्वेश्चन सभी के पास है क्या? कोई बच्चा है जिसके यस पास टीचर। क्वेश्चन नहीं है? कोई बच्चा है जिसके पास वो इमेज अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन वाली? सबके पास है? तो जरा क्वेश्चन नंबर 29A अपनी कॉपी में कॉपी कीजिए। फटाफट कॉपी करना, आलस मत करना। टीचर डन। हम्म, यस टीचर डन। ठीक है। टीचर आंसर इज 70। हाँ, किसी बच्चे को डाउट है क्या 29A में? समझाऊं? किसी बच्चे को समझना है? आपको रेशियो दे के रखा है कि तीनों ने किस रेशियो में स्कोर किया है, 6:7:8, और टोटल रन्स दे के रखे हैं कि टोटल कितने रन स्कोर किए हैं, 210 रन्स। 6x plus 7x plus 8x is equals to 210। तो अगर किसी का नहीं हुआ है तो इस 4-5 लाइन की स्पेस छोड़ लीजिए, है ना। 29B ये हम अभी करेंगे। तो जरा क्वेश्चन कॉपी करो फटाफट कॉपी में। 29B कॉपी क्यों करवा रही हूँ? बुक नहीं है आपके पास, इमेजेस कहाँ ढूंढोगे? कौन सी इमेज, कौन सा पेज, कौन सा चैप्टर, कौन सी एक्सरसाइज? कॉपी करो 29B फास्ट। यस, कॉपी हो गया। मैम ये ऐसे होगा क्या, a बाई बी प्लस बी बाई सी इज इक्वल्स टू 23? एक सेकेंड। टीचर पहले तो 3 देखिए बॉलर्स न्यूमरेटर और हैं। डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे ना। हाँ, एक सेकेंड। तीनों ने 23 विकेट्स लिए हैं। A/B का रेशियो दे के रखा है आपको 4:3, एंड दोज ऑफ B and C is 2:3। हाँ, विकेट्स बताने हैं आपको, टेकन बाय A, B and C। बहुत सारे तरीके हैं याद करने के। एक तरीका बताऊं, A/B is equals to 4/3, B/C is equals to 2/3। आपको क्या बोला है कि टोटल विकेट्स कितने लिए हैं? 23। 23, है ना। सो विकेट्स टेकन बाय A
प्लस विकेट्स टेकन बाय बी प्लस विकेट्स टेकन बाय सी इज इक्वल्स टू 23। अभी ए ने जो विकेट लिए हैं क्या वो मैं बी की टर्म्स में लिख सकती हूँ? क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ a इज इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स ऑफ b? b को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 4/3 के पास भेज सकती हूँ क्या? यस टीचर। तो इसको कैसे कन्वर्ट कर लिया? a की वैल्यू निकाल ली b की टर्म्स में, a इज इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स ऑफ b। तो यहाँ विकेट्स टेकन बाय a में लिख दिया 4/3 टाइम्स ऑफ b। विकेट्स टेकन बाय b को b ही रहने दिया, प्लस विकेट्स टेकन बाय c को क्या लिख सकती हूँ? 2 divided by 3c नहीं, 3b 3/2 3/2c b, 3/2 टाइम्स ऑफ b। 3 उधर गया न्यूमरेटर में, 2 गया डिनोमिनेटर में, c की वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ लिख दिया 3/2 b इज इक्वल्स टू 23। a और c की वैल्यू निकाल के पुट कर दी। भाई पहले रेशियो में और दूसरे रेशियो में b कॉमन था, तो a को भी b की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, c को भी b की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। बस अब इससे आपको b की वैल्यू पता चल जाएगी। b पता चल गया है तो इसमें पुट करोगे तो a पता चल जाएगा, इसमें पुट करोगे तो c पता चल जाएगा। बात समझ आई क्या? किसी को डाउट? करो कंप्लीट, फटाफट करना। हाँ, Yes, teacher, completed. ठीक है। 8, 6 and 9। Yes, teacher, correct. किसका नहीं हुआ? मैम मेरा करो, थोड़ा सा फास्ट करने के लिए ट्राई करना। जिनका हो गया है वो लोग क्वेश्चन नंबर 30 कॉपी कर लो। Teacher, स्वप्निल 30 हुआ? question. एक सेकंड, यस स्वप्निल मैम हो गया? यस मैम ठीक है, हाँ अब बोलो। Teacher, 9 year hence मतलब 9 साल बाद. हाँ, 9 साल बाद। is completed. हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 कॉपी कर लिया है सभी ने? आपको बोल रहे हैं द प्रेजेंट एज ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:3, है ना? तो हेडिंग डाल लें सबसे पहले कि प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, है ना? 2 लोग हैं,
तो ए और बी बोल दूं? एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज की बात चल रही है, हाँ। एज ऑफ बी, ए की प्रेजेंट एज कितनी ले लें? 4x 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 है ना, और बी की हो गई 3x। ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं 9 ईयर्स हेंस। 9 ईयर्स हेंस मतलब 9 साल के बाद एज ऑफ ए कितना हो जाएगा? 4x plus 9 4x plus 9 इसमें किसी को डाउट? भाई अगर आज आपकी एज है 15 साल, है ना, और मैं बोलूं कि 9 साल के बाद कितनी होगी, तो प्रेजेंट एज में 9 प्लस ही तो करोगे ना। तो प्रेजेंट एज अगर 4x है तो 9 साल के बाद हो जाएगा 4x प्लस 9, और 9 साल के बाद एज ऑफ बी हो जाएगी 3x प्लस 9। अब क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि 9 ईयर हेंस देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 23:18। ये जो 9 साल बाद की इनकी एजेस है ना, इसका रेशियो देके रखा है कि 9 साल बाद की ए की एज डिवाइडेड बाय 9 साल बाद बी की एज इज इक्वल्स टू 23/18। 23:18, 23 डिवाइडेड बाय 18। इस बात में किसको डाउट है? कोई बच्चा है जिसे कंफ्यूजन है? नहीं है तो करो फटाफट। और टीचर ये x की वैल्यू या 15 है, 45 और 60 x की वैल्यू years 15 है एक्स और की फिर 45 और वैल्यू, 60। हाँ एक्स की Yes, वैल्यू teacher, किसी से, 60 years and 45 years. x की या वैल्यू 60 and 45 एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 15. 15। 15 सॉरी। यस, क्वेश्चन नंबर 30 किसका नहीं हुआ? मेरा हाँ, करो। जिनका नहीं हुआ है पहले कंप्लीट करना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी तो आप घर पे भी कर सकते हो। अनन्य कंप्लीट हो जाए तो बताइएगा। ओके। टीचर कंप्लीटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 रीड करो सब लोग। हम्म,
ब्रदर और सिस्टर 5:4 के रेशियो में पॉकेट मनी सेव करते हैं। मतलब पॉकेट मनी सेव्ड बाय ब्रदर कितना लिख दूं? 5x ये 5x है ना, पॉकेट मनी सेव्ड बाय ब्रदर इज 5x। सिस्टर की हो गई 4x 4x। ठीक है, अब आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर जो भाई था ना वो 10 रुपए और सेव कर लेता है, अभी 5x कर रहा था, 5x में 10 रुपए और ज्यादा सेव कर लेता है, तो सिस्टर को कितना सेव करना पड़ेगा? और ताकि ये जो रेशियो है ये ना गड़बड़ाए, ये रेशियो 5:4 ही रहना चाहिए। इफ ब्रदर सेव्स ₹10 मोर, तो पूछ रहे हैं कि सिस्टर को कितना और सेव करना पड़ेगा। कुछ सपोज कर लें, if brother saves ₹10 more and sister saves ₹K more, then ये क्या लिखा है सबको समझ आया? अगर भाई 10 रुपए और ज्यादा सेव करता है तो सिस्टर को भी कुछ थोड़ा तो और सेव करना पड़ेगा ना, ताकि रेशियो 5:4 ही रहना चाहिए। तो हमने K सपोज कर लिया। तो अब भाई कितना सेव कर रहा है? 5x plus 10 5x plus 10। और सिस्टर सेव करेगी 4x plus k 4x plus k इज इक्वल्स टू, रेशियो कितना रहना चाहिए? 5 divided by 4 5 5x डिवाइडेड बाय 4। करो सॉल्व, जल्दी K is करना equals है। to 8. K is equals to 8। Yes, मैम डन। K is equals to ₹8। जिनका हो गया है वो लोग 32 कॉपी करेंगे। अच्छा एक सेकंड, टाइम हो रहा है। कोई बच्चा है जिसका 31 कंप्लीट नहीं हुआ? सबका हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 एक बार आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। मैं भूल गई कि आज हमने सब कुछ यहीं कर लिया है ना, होमवर्क तो कुछ रहा ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ आप लोगों को। 5 मिनट लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, कोई भागना मत। ठीक है, 32 आप लोगों के होमवर्क में जाएगा। नेक्स्ट, अभी हमने रेशियो देखा ना, अब हमको देखना है प्रपोर्शन, है ना। अगर आपके पास दो रेशियोज हैं, एक रेशियो था A/B, एक था A:B और एक था C:D। अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो हम बोलते हैं ये रेशियोज कैसे हैं? प्रपोर्शनल है। क्या बोल रही हूं मैं? अगर A:B इक्वल्स टू C:D है, देन वी से दैट ये जो दो रेशियोज हैं हमारे A:B और C:D, ये दोनों रेशियोज क्या हैं? आपस में प्रपोर्शनल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो हो जाएगा A/B इज इक्वल्स टू C/D। तो कहीं पे जरूरत पड़े तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकती हूँ, A/D इज इक्वल्स टू B/C, जस्ट इन केस कहीं पे जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो प्रपोर्शनल हो गया। अब नेक्स्ट आपको समझना है कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है। कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन बोले तो अगर मेरे पास तीन नंबर्स हैं, तीन क्वांटिटीज हैं A, B, C, if they are in continued proportion, if
if A, B, C are in continued proportion, तब क्या होता है? A by B is equals to B by C. ये B कंटिन्यूटी में चल रहा है. A is to B is equals to B is to C. कैसे भी याद रख सकते हो, या तो ऐसे ध्यान रखो A by B is equals to B by C, और या फिर ऐसे ध्यान रखो A is to B is equals to B is to C. कब होता है ये? जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं तब, है ना. देखो इधर साइड में लिखती हूँ. अगर तुमसे ऐसा बोल दिया कि अगर क्या बोल दिया कि A, B, C, D ये चारों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो कैसे लिखना पड़ेगा? A by B is equals to B by C is equals to C by D. समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? अगर ABCD कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, कंटिन्यूड में होते ना, तो ये यहाँ पे कॉपी होता है, फिर यहाँ जो लिखते हैं वो यहाँ कॉपी होता है. कंटिन्यूटी में चलना चाहिए. A is to B is equals to B is to C is equals to C is to D. ये इक्वल्स टू की प्लेस पे आपको ऐसा साइन भी दिख सकता है. रेशियो के लिए 2 डॉट्स होते हैं ना, ऐसे 4 डॉट्स. बात समझ में आई? किसी को डाउट है ना? अब मैं नीचे आई हूं फिर से, जहां पे मैंने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लिखा है. तो हम इन 3 नंबर्स की अगर बात करें कि अगर ये A, B, C कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो ये जो A है, इस A को बोलते हैं दिस इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन. अगर ABC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो A को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, B को बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल. दिस इज द फर्स्ट प्रोपोर्शनल लिखती हूं मैं, प्रोपोर्शनल. ये जो B है, इस B को बोलेंगे दिस इज द मीन प्रोपोर्शनल, और C को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल. ये जो बोला है ये समझ में आया सभी को? अगर ABC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो B वाले को मीन प्रोपोर्शनल बोलना है. सीधी बात ये है. यदि ABCD होंगे तो ABCD होंगे तो उसमें मीन प्रोपोर्शनल की बात नहीं आएगी. मीन प्रोपोर्शनल टर्म वो यूज ही तब करेंगे जब 3 नंबर्स होंगे. यस टीचर. ठीक है. तो अगर ABC हमको बोला है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, अगर ये गिवन है तो हम मन से लिखेंगे A by B is equals to B by C. कहीं पे जरूरत पड़े तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता है. B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC. अगर ABC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है देन B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC होता है. किसी बच्चे को कुछ डाउट? ठीक है. अब जब आप लोग एक्सरसाइज में आएंगे तो एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन से वेरीफाई करके बताओ कि ये प्रोपोर्शनल है क्या? 5, 13, 15, 39 ये नंबर्स जो हैं ये प्रोपोर्शनल हैं क्या? तो कैसे चेक करें? 5 by 13 इज इक्वल्स टू 15 by 39. अगर ये हो रहा है, यस दे आर प्रोपोर्शनल. इसे चेक करके बताना है. सीक्वेंस चेंज मत करना, जिस सीक्वेंस में देके रखा है उसी सीक्वेंस में चलने देना. फिर ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस है कि x की वैल्यू फाइंड करके बताओ. अगर ये चारों प्रोपोर्शनल हैं तो x की वैल्यू फाइंड करके बताओ. तो ऐसे लिख सकती हूँ ना, x by 25 इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 16. फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकती हूँ. कर सकती हूँ. किसी को डाउट? यस. किसी को कोई डाउट नहीं? कल मत बोलना टीचर वो जल्दी जल्दी में समझ नहीं आया था. मुझे कोई जल्दी नहीं है. ठीक है. फिर आपको क्वेश्चन मिलेंगे क्या? फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करके बताओ. क्या फाइंड करके बताओ? फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करके बताओ. अगर 36, 48 और 75 फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपोर्शनल ये हैं तो फोर्थ पता करके बताओ. कैसे पता करूं? टीचर फोर्थ को x सपोज कर लेंगे,
फिर 36 डिवाइडेड बाय 48 इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय x, फिर क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई से मल्टीप्लिकेशन। किसी बच्चे को कंफ्यूजन? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, दिमाग में भागा दौड़ी मत मचाइए, घर पे ही हो आराम से। किसी को कंफ्यूजन है? नहीं। अगर आपसे मैंने बोल दिया कि 16x और 9 ये तीनों आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, तो x पता करके बताओ, कैसे करूं? 16 upon x 16 is is equals to equal to 12. x upon 9. 16 x by upon x 9 is equals to x by 9। ऐसे ही बताया था ना, X अगर ए बी सी है तो कैसे लिखते हैं? ए बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाय सी। यहाँ भी वैसे ही किया, 16 बाय एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाय 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसी को कुछ डाउट? अगर मैं बोलूं कि ये 4 नंबर्स कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, तो x और y की वैल्यू बताओ। तो अगर 4 कंटिन्यूड प्रपोर्शन में तो कैसे लिखूं? x बाय 10 इज इक्वल्स टू 10 बाय y इज इक्वल्स टू y बाय 40। पहला रेशियो जहां खत्म होता है ना, पहला रेशियो 10 पे खत्म हुआ तो दूसरा रेशियो 10 से ही शुरू करना पड़ेगा। दूसरा रेशियो y पे खत्म हुआ तो तीसरा रेशियो y से ही शुरू करना पड़ेगा। तो बस एट अ टाइम किन्हीं दो को ले लो, एक बार इन दोनों को कंपेयर कर दो, एक बार इन दोनों को कंपेयर कर दो। किसी को डाउट? नहीं। अगर मैं बोलूं कि ये 9 और 16 दो नंबर्स हैं, इनका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करके बताओ। फाइंड मीन प्रोपोर्शनल। तो जब मीन कैसे? प्रोपोर्शन को x सपोज कर लेंगे, मीन को x सपोज कर लेंगे, 9x और 16। अब मीन प्रोपोर्शनल बात 9 ही by तब x is आती है, equals to x by 16. हाँ, मीन प्रोपोर्शनल बात ही तब आती है, मैंने बताया था, जब 3 नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं तब, है ना। मीन प्रोपोर्शनल बोलते ही तब है जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो 9 बाय एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाय 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। अगर ऐसे 9 और 16 दे के रखे और बोला थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करके बताओ, अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो या थर्ड प्रोपोर्शन को x सपोज कर 9 लेंगे, अपॉन x, यस टीचर, तो x 9 सपोज बाय करना 16 इज इक्वल्स टू 16 बाय एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अगर फर्स्ट फाइंड करने के लिए बोलते तो फर्स्ट को x सपोज कर लेते, तो x बाय 9 इज इक्वल्स टू 9 बाय 16। जो फाइंड करना है उसको x सपोज कर लो, बस जो बीच वाला है उसको 2 बार रिपीट करके लिखना होता है। किसी को कुछ कंफ्यूजन? नो नहीं? तो नो आप टीचर। लोगों का ये जो एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसका क्वेश्चन नंबर 32 होमवर्क में जाएगा, है ना। होमवर्क में है 32 फर्स्ट एक्सरसाइज का 4A का, और बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, फर्स्ट टू 7th 4B के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7th, कुछ भी नहीं, सब में ऐसे ही करना है, बच्चों वाले क्वेश्चन, एग्जाम में भी नहीं आने हैं ये तो सिर्फ अभी आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही है। वी डोंट नो, एक आधे नंबर में कोई पूछ भी सकते हैं कहीं कुछ घुमा के, तो सॉल्व तो करने ही है ना। तो फर्स्ट टू 7th आप लोगों का होमवर्क है नेक्स्ट एक्सरसाइज का। ठीक, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू टीचर। ओके, थैंक यू टीचर। वेलकम। बाय टीचर। ओके, बाय।